नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश गुप्ता एक बार पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नई चीज़ लेकर। इंसान प्रकृति से प्यार करे या दुश्मनी करे, ये इंसान को तय करना है। जो प्रकृति से प्यार करते हैं, प्रकृति उनको बहुत कुछ देती है, लेकिन जो प्रकृति से प्यार नहीं करते हैं, प्रकृति उनका सर्वनाश भी कर देती है। आए दिन हम देखते हैं भूकंप आ रहे हैं, सूखा पड़ रहा है, अतिवृष्टि हो रही है। ये सब प्रकृति से खिलवाड़ का नतीजा है। अगर हम प्रकृति से प्यार करें तो हमें प्रकृति बहुत कुछ देती है। आज इसी सिलसिले में हम आपकी मुलाकात कराते हैं अजय दत्त उपाध्याय जी से और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कुसुमलता शर्मा जी से। ये वो जोड़ा है जो सन 2005 से प्रकृति से प्यार करता है और प्राकृतिक चीज़ों पर ही निर्भर है। इनके पास 40 बीघा का एक फार्म हाउस है। इस फार्म हाउस को इन्होंने बच्चे की तरह पाला है और इतना बड़ा किया है, और आज यहाँ पर आकर हमें बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं श्री अजय दत्त उपाध्याय और उनकी श्रीमती जी से। नमस्कार उपाध्याय साहब। नमस्कार साहब। इससे पहले कि हम उपाध्याय साहब और उनकी श्रीमती जी से इनके फार्म हाउस के बारे में चर्चा करें, आइए पहले देखते हैं यह रिपोर्ट। पहले हम गूगल मैप के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि मकरेड़ा, जहाँ पर ये फार्म हाउस स्थित है, ये कहाँ है। राजस्थान में मकरेड़ा गांव अजमेर ज़िले में स्थित है। यह स्वर्णिम चतुर्भुज की रोड नेशनल हाईवे नंबर 48 पर स्थित है। ये मुख्य सड़क से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। इसकी अजमेर से दूरी लगभग 30 किलोमीटर है और जयपुर से दूरी 160 किलोमीटर है। अजय दत्त उपाध्याय जी ने 15 वर्ष की अल्प आयु में ही भारतीय नौसेना ज्वाइन कर ली थी। भारतीय नौसेना में इन्होंने तारों के विज्ञान में निपुणता हासिल की। 15 वर्षों तक अपनी उत्कृष्ट सेवाएं नौसेना को देकर ये सेवानिवृत्त हो गए। इसके बाद इन्होंने अर्जित ज्ञान को दूसरे सिपाहियों में ट्रेनिंग के माध्यम से बांटना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद ये अपने गांव मकरेड़ा वापस आ गए। यहाँ आकर इन्होंने श्रीमती कुसुमलता शर्मा से विवाह किया, जो एक अध्यापक के साथ साथ एक कुशल नृत्यांगना भी है। इनकी 15 वर्षों की अथक मेहनत का ही परिणाम है कि आज यह फार्म हाउस एक ऑर्गेनिक फार्म हाउस के नाम से आसपास के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑर्गेनिक खेती, यह शब्द आजकल बहुत प्रचलित हो गया है। जब से रासायनिक खेती के दुष्प्रभाव हमारे सामने आने लगे हैं, हमारा रुझान ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहा है। जिस प्रकार फैमिली के लिए एक डॉक्टर निश्चित होता है, उसी प्रकार एक फैमिली के लिए ऑर्गेनिक फार्मर भी होना आज जरूरी हो गया है। श्री उपाध्याय ने ऑर्गेनिक खेती को ही अपनाया और इस फार्म हाउस को डेवलप किया। यहाँ पर तरह तरह के वृक्ष लगाए, कई तरह के जानवर पाले। तो आइए एक छोटी सी फिल्म के माध्यम से हम ये देखते हैं कि इनका फार्म हाउस कैसा है और इसमें किस किस तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पर अनार के, आम के, लिसोड़े के, अमरूद के, आंवले के, ड्रैगन फ्रूट के, पपीते के, तरह तरह के वृक्ष यहाँ पर लगे हुए हैं। यह अपनी कंपोस्ट खाद खुद ही तैयार करते हैं। नीम के पत्तियों से कीटनाशक स्वयं तैयार करते हैं। यहाँ पर पर्यटकों के ठहरने के लिए भी समुचित व्यवस्था की गई है, जो आरामदायक भी है। अज्जू फार्म हाउस पर आकर मन प्रसन्न हो जाता है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण इतना स्वास्थ्यवर्धक है कि चंचल मन भी शांत हो जाता है और उमंग से भर जाता है। इन पर्यटकों के प्रफुल्लित चेहरे देखिए, कितने प्रसन्न नजर आ रहे हैं। ये कितने प्रसन्न हैं, आइए देखते हैं। इनका नृत्य यह बता रहा है कि ये यहाँ पर आकर कितने प्रसन्न हैं। प्रकृति की गोद में हर इंसान बच्चा बन जाता है। यहाँ उम्र कोई मायने नहीं रखती है। आप देख रहे हैं ये सब करीब करीब सीनियर सिटीजन हैं, लेकिन इनकी मस्ती बच्चों जैसी है। मन प्रफुल्लित है। ये है जीवन का सच्चा आनंद। आप देख रहे हैं ये सब मस्ती में झूम रहे हैं, प्रकृति के संग आनंदित हो रहे हैं।
उपाध्याय जी और उनकी श्रीमती जी यहाँ पर आने वाले हर यात्री की बहुत ही देखभाल करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जो भी यहाँ एक बार आता है उसे प्रकृति से प्रेम हो जाता है। इसके अलावा अजमेर से सीनियर सिटीजन समूह भी यहाँ पर आया था और कई स्कूल की पिकनिक भी यहाँ पर मनाने आते हैं। यह जगह बहुत ही अच्छी और सुंदर है। पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए उपाध्याय जी ने पूरे फार्म हाउस का एक बार पुनः रिनोवेशन किया है। भवनों पर नया रंग कराया है, साफ सफाई कराई है, पर्यटकों की सुविधा के लिए यहाँ पर ठहरने की अतिरिक्त व्यवस्था की है। यहाँ पर कुछ अतिथि आए हुए हैं, उनमें से एक हैं मिस्टर अमित गोयल जो जयपुर से आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अमित जी, आप यहाँ पर इस फार्म हाउस पे आए, क्यों आए आप यहाँ? प्रकृति का आनंद लेने के लिए। आपको यहाँ क्या अच्छा लगा? यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, बहुत अच्छे से इन्होंने मेंटेन कर रखा है, गायें पाल रखी है। उपाध्याय जी ने अपना जीवन इतना अच्छी जगह घूम के आ गए, 75 देशों की यात्रा करी आए, पूरा इंडिया घूम लिया। उसके बाद उनको जो प्रकृति प्रेम लगा, बड़ा अच्छा लगा। इन फ्यूचर मतलब आगे का भविष्य यही देखा जाता है कि भाई आपको प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। ऐसा कहते हैं आजकल कि जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, ऐसे आजकल फैमिली फार्मर होना चाहिए जो आपको शुद्ध चीज़ें आपको खाने पीने की दे सके। तो यहाँ पर जब आपने उपाध्याय जी को ऑर्गेनिक खेती करते हुए देखा तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हर चीज़ को इस तरह से मैनेज कर रखा है कि मतलब आपको ये लग रहा है कि आपको इस तरह से ही कुछ चीज़ डेवलप करनी चाहिए जिससे कि आपको आगे का भविष्य आपका सही रहे, आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे। जैसा हमें उपाध्याय जी ने बताया कि केमिकल या फर्टिलाइजर्स अपन इस्तेमाल करते हैं तो एक बार तो उपज बढ़ती है लेकिन बाद में वो गिर जाती है। क्वालिटी वो नहीं होती जो होनी चाहिए और उसकी गुणवत्ता भी वो जो होनी चाहिए प्रोडक्ट की वो नहीं होती है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ऑर्गेनिक खेती से उत्पाद बढ़ते जाते हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल जो मार्केट में मिल रहा है सामान खाने पीने का, उसकी अपेक्षा जो ऑर्गेनिक मिल रहा है वही यूज़ करना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य बढ़िया रहे, प्रकृति का जो नियम है उस हिसाब से आदमी रहे। अगर आपकी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। आप यहाँ पर और बार बार आना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल आना चाहेंगे बार बार। चलिए अमित जी, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, धन्यवाद। थैंक यू। तो आइए अब इनकी जुबानी सुनते हैं इनकी फार्म हाउस की कहानी। आप इस अज्जू फार्म हाउस के मालिक हैं और मैं चंद सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ये बताएं कि आप यहाँ पे कब से हैं? मैं यहाँ पे साहब वैसे 2004 से हूँ। 2004 में मैंने कुआं बनवाना शुरू किया था। उसके बाद 2005 में करीबन 1 साल में ये कंप्लीट हुआ था और उसके बाद फिर वृक्षारोपण वगैरह ये हमने चालू किया और हर साल का कुछ हमने लक्ष्य रखा यहाँ पर कि 500 पेड़ हमें हर साल लगाना है। तो ये क्रम करीबन 2013-14 तक चलता रहा। लगभग हमने 3 से 4 हज़ार पेड़ यहाँ पर लगा दिए और उसमें से कुछ पेड़ गए भी हैं। तो ऐसे करके वर्तमान में हमारे पास में 3000 पेड़ हैं। और उसके बाद में पेड़ों के साथ में फिर हमने सब्जियाँ, ग्रेन्स वगैरह ये भी चालू किए। गौपालन भी शुरू किया। अभी हमारे पास वर्तमान में लगभग 20 से 25 गौवंश है देशी और 8-10 वर्कर हमारे पास में काम करते हैं। तो सालाना जो हमारा उत्पादन ज़्यादा तो फलों का रहता है जो राजस्थान की जलवायु में होता है, जैसे आंवला है, बेर है। इनमें कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ में जामुन है और अनार है, पपीते हैं, चीकू है, शहतूत है, फालसे है, गोंदे है। तो इस तरह के इनसे हमारे को काफ़ी आर्थिक मदद मिलती है। सालाना इनका ठेका दिया जाता है और जो बाकी एरिया बचा रहता है उसमें हमारी गायें चरती है और उनके लिए हरा चारा हम उपलब्ध बुआई करते हैं। तो गायों के लिए हरा चारा जो है या जितना भी चारा आपको जरूरत पड़ती है तो क्या आप खुद ही पैदा करते हैं या बाहर से मंगाते हैं? नहीं, हम यहाँ अपना पूरा प्रोडक्शन कर लेते हैं। अच्छा। और हम लगभग 2007 के बाद में
ऑर्गेनिक खेती करना शुरू कर दिया था, जिसमें हमारी अपनी वर्मी कंपोस्ट यूनिट है, हाँ। जिसमें लगभग 20 क्विंटल प्रति माह हमारा उत्पादन होता है। साथ में जो गायों का गोबर का खाद होता है वो खेतों में डालते हैं हम। हाँ। और जितने पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं तो वो हम ऑर्गेनिक मेथड से, गौमूत्र है, आख है, धतूरा है, नीम की पत्तियां है, निम्बोली है, गौमूत्र है, इन सबको मिक्स करके छाछ वगैरह है, ये स्प्रे में हम काम में लेते हैं। अच्छा। इनका कई प्रोसेस होता है, जैसे मटके में रख के सड़ाना और गलाना और उस तरह से करके। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं साहब। तो ये इससे पहले आपने जब यहाँ पे फार्मिंग शुरू की 2000, जैसा आप बता रहे हैं 6-7 में आप यहाँ आए, इससे पहले आप क्या करते थे? मैं उससे पहले नौसेना में था साहब। नौसेना में क्या थे आप? मैं शिक्षक था साहब, कैडेट ट्रेनिंग शिप में एज ए इंस्ट्रक्टर था। तो यहाँ आने की प्रेरणा कैसे मिली आपको? नहीं, खूब जहाज़ की सर्विस के दौरान देश भ्रमण, दुनिया भ्रमण खूब हो गया था, तो वो समुद्री जीवन से थोड़ा सा ऐसे ऊब से गए थे, तो फिर सोचा कि अपने मातृभूमि में ही जाके और वहीं कुछ अपनी खेती वगैरह विकसित किया जाए, तो उस उद्देश्य से मैं यहाँ आया था। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जो रेगिस्तानी इलाके में हमारी खेती है तो उसमें वृक्षारोपण करके और उसको चेंज करना था सब मुझे। तो ये आपने ये कैसे विचार किया कि मेरे को ऑर्गेनिक खेती ही करनी है, इसमें केमिकल इस्तेमाल नहीं करने? एक आध साल हमने ये, क्योंकि उस टाइम में इतनी जानकारी नहीं थी खेती की, तो हमने ये पेस्टिसाइड जो आम बाज़ार में मिलते हैं लिए थे, लेकिन उससे हमने ये देखा था कि जो मिट्टी है हमारी वो ख़राब होती जा रही है, उसमें जैसे खारापन बढ़ रहा है, वो है, आप डालो तो खेती फसल हुए, नहीं तो होती नहीं थी। फिर किसी से मित्र लोगों से जानकारी हुई जो ऑर्गेनिक खेती करते थे, उन्होंने हमें बताया, तो फिर 2-3 साल बाद हमारी प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गई इससे। ये जो जैविक खेती हमने शुरू किया उससे बहुत पैदावार बढ़ी है। अच्छा, एक आजकल ज़्यादातर किसान क्या करते हैं कि एक छोटा सा एरिया अपने खेत का जो है वो अपने लिए रखते हैं, उसमें जैविक खेती करते हैं, और बाकी जो प्रोडक्ट उनको बेचना होता है उसमें वो पेस्टिसाइड्स और केमिकल इस्तेमाल करते हैं। तो आप ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, वो अपनी मन की भावना है उसमें साहब, कि मेरा मन नहीं करता कि मैं इस मिट्टी को ख़राब करूं। इसके अलावा आप नहीं, इसके अलावा ये है ना, जो लगातार अगर जैविक खाद और पेस्टिसाइड यूज़ करेगा तो जो हम उसको कंपेयर करते हैं अगर केमिकल फर्टिलाइज़र से, तो अगर आप निरंतर जैविक ये यूज़ करते हैं तो आपकी पैदावार केमिकल के बजाय भी ज़्यादा बढ़ेगी हमेशा, और गुणवत्ता भी उसकी अच्छी होती है। गुणवत्ता अच्छी होगी और उसकी क्वालिटी है, टेस्ट है, शरीर को जो भी कोई उत्पादन यूज़ करेगा उसके शरीर में किसी प्रकार का कोई हानि नहीं होगी उससे। अजमेर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी हमने ही शुरू किए थे सबसे फर्स्ट में, तो ऑर्गेनिक की जो शुरुआत हुई वो हम लोगों से हुई है। आपकी मुलाकात कराता हूँ मैं मैडम उपाध्याय से। आप शुरू से साथ में हैं इनके? जी सर। तो आप यही काम करती हैं, इसके अलावा और कोई काम भी करती हैं? मैं सीनियर टीचर हूँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल जेठाना में, लेकिन बाद का काम मैं इधर उपाध्याय जी के साथ ही। घर होता है ना, मेरे हस्बैंड पहले देश की सेवा के लिए और अब धरती का रूप संवार रहे सर, और इतना गर्व होता है कि इनसे प्रेरणा लेके यहाँ पास के कई गांव हैं, कई लोग हैं जिन्होंने छोटे छोटे फार्म हाउस अपने बनाए हैं, और लोगों ने अपने खेतों के ऊपर पेड़ पौधे यहाँ से ले जाके और लगाना शुरू किया। तो मुझे तो इसमें ही खुशी होती है कि चलो मेरे हस्बैंड ने एक जागृति तो लोगों में पैदा की, नहीं तो जहाँ देखो पूरा वीरान लगा रहता था। अब सब जिस भी खेत में जाओगे आपको 5 पेड़ 10 पेड़ जरूर मिलेंगे, क्योंकि उपाध्याय जी जो भी आदमी आता है उसको सबसे पहले बोलते हैं कि भाई अगर तुम्हारे को इसको डेजर्ट को ख़त्म करना है तो जितने ज़्यादा तुम पेड़ लगा सकते हो पेड़ लगाओ। तो अपने यहाँ मुख्यतः इसके आंवले के और जामुन के और कौन से पेड़ हैं? बेर हैं, बेर हैं, काचरी बेर हैं, और सब्जियां सारी, फ्रूट्स, एप्पल वगैरह को छोड़ के बाकी मैक्सिमम सारे फ्रूट्स हैं यहाँ। सारे फ्रूट्स यहाँ पे मिलते हैं। तो सर एक चीज़ ये है ना कि जब से हम ऑर्गेनिक खाते हैं तो कभी हम दोनों को गोली दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ी। स्वास्थ्य के लिए अच्छे रहते हैं। स्वास्थ्य के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है, तो वही चीज़ हम दूसरों को भी देते हैं। नहीं, ठीक बात है। अच्छा, इसके अलावा आप और जैसे मुझे मालूम पड़ा है कि आप इसमें यहाँ पे ऑयल वगैरह भी निकालते हैं? हाँ, कोल्ड प्रेस ऑयल हम निकालते हैं, जिसमें मूंगफली का है, तिल्ली का है, सरसों का है, और कुछ हमारे जो कस्टमर हैं वो इसका नारियल का भी ऑर्डर देते हैं।
और कुछ कस्टमर हैं जो कभी कभी बादाम वगैरह का भी निकालते हैं, तो वो भी जो कस्टमर हैं वो उनका हम निकालते दे देते हैं उनको। और अजमेर में प्रति सप्ताह रविवार के दिन हाट लगती है। एक हेल्दी फूड ग्रुप है अजमेर में, जिसका शुरुआत में हमने किया था 11 नवंबर 2017 को अजमेर में किया था। और तब से ये अनवरत ये हाट हर संडे को सुबह 2 घंटा 3 घंटे लगते हैं। तो कई किसान इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपना अपना प्रोड्यूस लेके आते हैं। उसमें जूस भी है, सब्जियां भी है, दालें भी है, मसाले भी है और कुछ मिठाइयाँ वगैरह, नमकीन वगैरह, सब किसान ऐसे करके 40-50 किसान उसमें जुड़े हुए हैं। तो प्रति सप्ताह वो हाट लगती है। अच्छा, आंवले का आप सारा आप यहाँ से को दे देते हैं या आप खुद प्रोसेसिंग भी करते हैं? आंवला हम कांटेक्ट पे देते हैं जो बेंगलोर और मुंबई साइड में जाते हैं। और कुछ 5-7-10 क्विंटल का हम च्यवनप्राश है, आंवला प्राश है, मुरब्बा है, कैंडी है, आंवला सुखा के उसका पाउडर है, अचार है, ये भी हम मार्केट में जो हमारे कस्टमर हैं उनको उपलब्ध करवाते हैं। तो ये आपको इस बात की प्रेरणा कहाँ से मिली कि हमें ऑर्गेनिक ही करना है, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना है? नहीं, ये तो मन में ही हो गया था। और कुछ हमारे जो मित्र किसान थे उनके भी जाके खेती हमने देखी, तो उससे लगा कि नहीं, हमें इस धरती माँ को बचाना है, इसकी मिट्टी को बचाना है। अच्छा, तो जो लोग यहाँ पे आते हैं, कई लोग देखे हैं मैंने आपके यहाँ आते हैं लोग, वो कैसा महसूस करते हैं यहाँ पे आके? नहीं, वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं, उनका मन ही नहीं करता वापस जाने का यहाँ से। खुशी तो होती है, बहुत खुशी होती है बड़ी। आप दोनों को देख के बड़ा अच्छा लगा। और स्पेशली कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे किसी औरत का या औरत के पीछे आदमी का हाथ होता है। आप दोनों का प्रेम और समर्पण देख के हमें बड़ा अच्छा लगा। हमारे दर्शकों को भी ऐसा जरूर लगेगा कि उन्होंने एक अच्छी चीज़ देखी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। थैंक यू। शहर की भीड़भाड़, चकाचौंध, प्रदूषण और भागदौड़ से दूर प्रकृति की गोद में एकांत सुरम्य स्थान पर स्थित यह अज्जू फार्म चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह क्षेत्र शृंग ऋषि की तपोस्थली रहा है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको अतुलनीय आनंद की अनुभूति कराती है। सावन के इस मौसम में जब प्रकृति का सौंदर्य अपने चरमोत्कर्ष पर है, बारिश की नन्ही नन्ही बूंदें मदमस्त होकर जश्न मना रही हैं, तो इस वीकेंड पर आप भी 2 दिन का समय निकालकर यहाँ पधारें। यहाँ कोयल की कुहू कुहू, मोर की पिहू पिहू और चिड़ियों की चहचहाट के साथ साथ ताज़ा जैविक फलों और सब्जियों का स्वाद आपको एक नई स्फूर्ति और ताजगी से भर देगा। और अगर इनके द्वारा फार्म हाउस पर तैयार किए गए जैविक उत्पाद भी आप अपने साथ ले जाएंगे और उनका नियमित उपयोग करेंगे तो वो आपके लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक होंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस मरु प्रदेश की पथरीली ज़मीन को एक एक पौधा लगाकर और उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार से सींचकर इन्होंने बड़ा किया है, जो आज विशाल फलदार वृक्षों में तब्दील हो चुके हैं। इनकी संकल्प शक्ति, समर्पण और पर्यावरण संरक्षण की प्रतिबद्धता का जीता जागता प्रमाण है यह अज्जू फार्म हाउस। इनकी इस मेहनत को विभिन्न संस्थाओं ने भी सराहा है और इसके लिए इन्हें विभिन्न प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए हैं। यह एक गर्व की बात है। इन दोनों पति पत्नी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, पग नहीं चलते विश्वास चला करते हैं, पग नहीं चलते विश्वास चला करते हैं, पंख नहीं उड़ते हौसले उड़ा करते हैं। जो प्रकृति से करे प्यार, वो मकरेड़ा आने से कैसे करे इनकार। यदि आप अज्जू फार्म हाउस आना चाहते हैं या यहाँ के ऑर्गेनिक उत्पाद कुरियर से मंगवाना चाहते हैं तो इसके लिए श्री अजय दत्त उपाध्याय जी से संपर्क करें, जिनके नंबर यहाँ पर दिए गए हैं।